अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। आज जैसे कि आपको पता है कि ईद है, तो मैंने सोचा कि आपको शीर खुरमा बनाना सिखा दूं। तो ये है स्पेशल शीर खुरमा, ठीक है। शाही शीर खुरमा। थोड़ा थोड़ी सी कुछ चेंजिंग है इसमें, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा है, छुआरे हैं मेरे पास, और जो है किशमिश है, ठीक है। और 1 कप मैंने चीनी ली हुई है। ये बादाम पिस्ते हैं 1 कप मेरे पास। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने ये लिया है भर के। और साथ में आपको इसमें नज़र आ रही होगी बर्फ़ी कलाकंद। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 kg का ऑल पर्स है जिससे मैं बना रही हूँ। और 1 कप ही मैंने सिवैयाँ लिए हैं, इनको हम बारीक कट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहले आप वो देख लीजिए। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल, ठीक है। ऑयल में हम क्या करेंगे, जो बादाम पिस्ते हैं सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आपने कभी इस मेथड से नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बादाम पिस्ते को जब फ्राई किया जाता है तो इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है। ऑयल में इस तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल लिया मैंने 2 टेबल स्पून, ठीक है। और थोड़े बादाम पिस्ते हम कट करके भी डालेंगे और ये भी ऐड करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो ऑयल में किशमिश और जो छुआरे भी ऐड कर सकते हैं। छुआरे को बीच से हम कट कर लेंगे और बारीक बारीक जो है इसको जो है बीज निकाल के कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे लाजमी फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और ये आप किसी भी चीज़ में डालें, चाहे आप शीर खुरमे में डालें, चाहे आप खीर में डालें, इससे टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है जी। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गए हैं। इनको हम इसी तरीके से अभी इसी ऑयल से वापस निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम अपना काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सारे इनको निकाल लेना है। ये देखिए, ये सब हमने निकाल लिए, रोस्ट हो गए हैं। तो अब जो है हमारे पास ये सिवैयाँ हैं, इनको हम बारीक से पहले सबको बारीक बारीक तोड़ लेंगे, चूरा जैसे कर लेते हैं इस तरीके से कर लेंगे। फिर इसी ऑयल में फ्राई करेंगे जी। तो देखिए, सिवैयाँ ज़्यादा नहीं ली हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर बहुत दूध कम हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए बस आपने 1 कप ही लेनी है 1 किलो दूध में। ये क्वांटिटी बिल्कुल सही रहती है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। दूध मैंने मिल्क पैक लिया, आप नहीं लेना चाहते तो नॉर्मल जो दूध होता है उससे भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छी बन जाती हैं। अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सा करेंगे इसको, ताकि जो है दूध में जाके, बाद लोग क्या करते हैं फ्राई कम करते हैं तो दूध में जाके वो काफ़ी फूली फूली हैवी हैवी सी बनती है, फिर तो वो खाने में मज़ा नहीं देती है। इसलिए इस वक्त में इसको फ्राई बहुत अच्छा करें। ये देखिए, बहुत जल्दी बनने वाले शीर खुरमा है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि दूध पहले बॉईल करें, उसे बहुत अच्छा पकाएं, फिर उसके बाद ये चीज़ें ऐड करें, नहीं। अब आपके सामने सब कुछ कर रही हूँ, आप देखिएगा कितनी जल्दी ये रेडी होगा और टेस्टी कितना होगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए बस। ये भी 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होगा तो समझ लेंगे रेडी है। इसी तरीके से। अच्छा जी, देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो मेरे पास छुआरे और किशमिश थे मैंने ये ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। ये भी थोड़ा सा जो फ्राई हो जाएंगे तो इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूध में जब जाके पकेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे दोबारा ये देखिए। बस अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए, ये हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया और हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये आपके अपनी क्वांटिटी में चीनी आपको कितनी पसंद है, मैंने वो 1 कप से थोड़ी सी कमी ली है। अच्छा, दूध अभी मैंने थोड़ा कम ऐड करा है, ठीक है। समझ लें कि 1 किलो है तो मैंने 3 पाव ऐड करा है। 1 कप अभी मैंने बचाया है, उसके वो क्यों बचाया वो भी अभी आपको बताऊंगी मैं। पहले हम इसको पकाते हैं अच्छा सा जी। अब देखिए, दूध क्यों बचा है, हम कॉर्नफ्लावर जो है इसमें दूध को इसमें डिज़ोल्व करेंगे और जो ये हमारे पास कलाकंद है हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, जो कॉर्नफ्लावर है इसमें क्या हम कर रहे हैं, एक मैं आपको टिप दे रही हूँ।
बेहतरीन सी, ये देखिए, ये है मेरे पास क्रीमी वैनिला। जिनके पास भी जो बेकिंग करते हैं इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप वो ऐड करें। इसका टेस्ट आप खुद देखिएगा कि कितना बेहतरीन होगा। क्रीमी वैनिला ऐड करा है, बिल्कुल वैनिला और है और क्रीमी है, तो ये फ्लेवर है। ये आपके पास नहीं है नॉर्मल, कोई भी आपके पास वैनिला फ्लेवर है वो ऐड कर दें, नहीं तो फिर आप जो है कस्टर्ड ऐड कर दीजिए फ्लेवर का, वैनिला फ्लेवर का। ये देखें, बचाने का मकसद क्या था दूध को। अब दूध भी फ्लेवर वाला हो गया, इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड हो गया है। अब जब हम इसको डालेंगे तो एकदम ये थिक नहीं होगा। इस तरीके से देखिए हम इसे सबको डिज़ोल्व कर लेंगे। अब जो हमने कलाकंद ली है, ठीक है, इसको भी हम इसमें पीसेस करके ऐड कर देंगे। दूध जो मैंने बचाया हुआ था मैं पूरा इसमें ले रही हूँ, ताकि जब हम उसमें ऐड करें तो एकदम से थिक ना हो। ठीक है, अब हम जो है सिवैयों में ये सब ऐड कर देते हैं जी। तो देखिए, ये सब हम ऐड करते जा रहे हैं और चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कॉर्नफ्लावर है वो एकदम गाढ़ा होता है। इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है कि बिल्कुल ही अलग एकदम टेस्ट। क्रीमी वैनिला ये शाही खुरमा हमारा रेडी है, समझ लें। तो थोड़ा सा इसे पकाएंगे अभी हम। टेक्सचर भी अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही हो रहा है। और फिर इसमें ऐड करेंगे जो बादाम पिस्ते हमने रोस्ट किए थे वो, और ऊपर से थोड़े से वैसे, और कोकोनट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। बस ये देखिए पकता जा रहा है कितनी जल्दी हमारा बेहतरीन सा क्रीमी वैनिला शाही रेडी है। अगर आपको ये थिकनेस ज़्यादा लगती है तो आप इसमें मिल्क और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये एक बेहतरीन सा जो है हमारा शाही खुरमा रोटी रेडी है। ये देखिए, बस हम इसे डिश आउट करेंगे और जो चीज़ ऐड ऊपर से बादाम पिस्ते ऐड करने हैं वो करेंगे जी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे मैंने सर्व कर दिया है सर्विंग बाउल में। ऊपर से ये है कोकोनट मेरे पास, इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। और ये है नट्स, ये कुछ मैं इस तरीके से इसमें साबुत डालूंगी और कुछ ऊपर से मैं कट करके ऐड करूंगी। ज़रूरी से ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन बनता है और बहुत पसंद किया जाने वाला है क्रीमी वैनिला शीर खुरमा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब बनाएं तो कैसा लगा आपको ये। फिर दोबारा न्यू रेसिपीज़ के साथ दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।